समझने जा रहा है। एक छोटा सा टॉपिक होता है रेस्पिरेशन का, सबसे लास्ट में ही दिया है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना। एंशियंट ये लिखता है ये जो होता है ना अनदर एस्पेक्ट होता है रेस्पिरेशन का। ये क्या कह रहा है, मतलब कह रहा है कि अभी तक ले मेन मोटिव था, जो मेन एस्पेक्ट हुआ करता था ना रेस्पिरेशन का, एक था एनर्जी का प्रोडक्शन। आखिर में एटीपी बनता कैसे है वो मेन था, उसमें ओप समझे थे। अब अनदर एस्पेक्ट में इसमें पढ़ा जाता है आर क्यू वैल्यू। ये आर क्यू वैल्यू बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना, जानना। अब है क्या, इसी को समझते हैं। तो कहता है कि ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पिरेशन, मतलब जब एरोबिक रिस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उस टाइम ऑक्सीजन कंज्यूम होता है और CO2 जो सेल में मेटाबॉलिक रिएक्शन चला था उससे बनता है ना, वो रिलीज होता है। तो जो रेशियो निकल करके आता है ना, ये रेशियो निकल करके आता है ना कि कितना CO2 रिलीज हुआ और डिवाइडेड बाई कितना वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम हुआ किसी भी रिस्पायरेटरी सबस्टेट के रिस्पिरेशन के लिए। इसी को क्या बोलते हैं, आर क्यू वैल्यू बोलते हैं, ठीक है ना। आर क्यू वैल्यू क्या होता है, तो वही लिखता है ना कि द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम इन रेस्पिरेशन इज कॉल्ड रिस्पायरेटरी क्वोशिएंट। आर क्यू बोलो चाहे रिस्पायरेटरी रेशियो भी इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं। वॉल्यूम किसका लिया जाता है, वॉल्यूम होता है CO2 का ऊपर, नीचे किसका होता है डिवाइड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना। ऐसे ध्यान रखते हैं, चाचा के वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन, ऐसे, ठीक है ना, इसको बोलते हैं। बहुत सारे रेस्पिरेटरी सबस्टेट होते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग के लिए निकालिएगा तो अलग अलग इसका वैल्यू निकल कर आता है। कि जैसे मान लीजिए कि हम कार्बोहाइड्रेट के लिए अगर निकालना चाहें ना, तो अगर इसको हम कंप्लीट ऑक्सीडाइज करा रहे हैं तो उस कंडीशन में देखते हैं तो इक्वल अमाउंट में CO2 जितना रिलीज होता है ना, उतना ही ऑक्सीजन क्या होता है, कंज्यूम होता है। तो जब रेशियो लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे ग्लूकोज है, ऑक्सीडेशन कराइएगा कंप्लीट होगा तो 6 CO2 निकल जाएगा और जितना हाइड्रोजन होता है उसके हाफ वाटर निकलता है, तो इतना हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस कीजिएगा तो 6 मॉलिक्यूल यूज होगा इसका, तो इसका 6 मॉलिक्यूल का रेशियो ही हो जाएगा, वॉल्यूम का भी रेशियो, ठीक है ना। और ऑक्सीजन इसका कितना है, 6 काटिएगा तो 1 आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब 1 होगा। जब कार्बोहाइड्रेट एज ए रिस्पायरेटरी सबस्टेट यूज होगा तो इसका आर की वैल्यू कितना आएगा, 1 होगा, ठीक। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जितना वॉल्यूम CO2 का रिलीज हो रहा था उतना ही O2 का कंज्यूम होता है इसके कंप्लीट ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडाइज करना थ्रू द रेस्पिरेशन, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसा होता है। प्रोटीन के बात करो चाहे फैट के बात करो, इसमें 1 से कम आता है, 1 से कम आता है आर क्यू वैल्यू, ठीक है ना। अगर प्रोटीन होगा तो उस टाइम जो आर क्यू वैल्यू आता है 0.9 होता है, ये याद करना है, ठीक है ना। प्रोटीन के कंडीशन में कितना होता है, 0.9 होता है, ठीक है ना, जो कि 1 से कम ही तो है, यानी 1 से कम ही है, ठीक है ना। वैसे ही अगर फैट होता है ना, यूज किया जाएगा एज ए रिस्पायरेटरी सबस्टेट, तो उसका आर क्यू वैल्यू भी 1 से कम ही आता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया है ट्राईपाल्मेटीन का, और ट्राईपाल्मेटीन का फार्मूला होता है C51H98 और O6, ये इसका ट्राईपाल्मेटीन का फार्मूला होता है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। कुछ भी पूछ सकता है उससे पूछ देगा कौन ट्राईपाल्मेटीन का फार्मूला है, ऐसा कुछ। O6 तो याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो जब ओवरऑल बैलेंस कीजिएगा तो 2 मॉलिक्यूल खर्च होता है। तो अगर बात कीजिएगा तो CO2 कितना हो जाएगा, जितना कार्बन होता है उतना ही CO2 निकलेगा, तो डबल हो जाएगा ना इसका, तो 1 से 2 होगा। और जितना हाइड्रोजन होगा इसका डबल होगा, चूँकि 2 मॉलिक्यूल यूज हुआ ना, तो इसीलिए कितना हो जाएगा, ये निकलना चाहिए था। जितना हाइड्रोजन होता है उसके आधा, तो उसके आधा ही तो इतना होगा ना वाटर। जब रेशियो लीजिए तो 0.7 करके आता है। ये किसके लिए होता है, क्या लिपिड फैट के लिए होता है, नहीं,
ट्राइफार्मेटिन के लिए होता है, सभी फैट के लिए 0.7 तो नहीं होगा। एक एग्जाम्पल दिया था कि देखो जैसे कि इसका 1 से कम ही आ रहा है, इसका मतलब ये होता है। इसका मतलब यहाँ देखिए कार्बोहाइड्रेट था, यहाँ प्रोटीन था, यहाँ फैट था, आर की वैल्यू क्या आ रहा था, अलग अलग आ रहा था। इसका मतलब हम कह सकते हैं ना कि जो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट का वैल्यू होता है ना, ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी सबस्टेट इज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, मतलब कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्टेट आप यूज किए हो रेस्पिरेशन में। अगर कार्बोहाइड्रेट होगा तो एक होगा, फैट हो चाहे लिपिड हो, मतलब फैट हो चाहे प्रोटीन हो, 1 से कम आएगा, ठीक है ना। अगर प्रोटीन के बात करेगा तो 0.9 होगा, लिपिड में भी किसका बात करेगा, ट्राइपाल्मेटिन का, तो कितना हो जाएगा 0.7, ठीक है ना। तो ये बातें ध्यान रहना चाहिए, ठीक। तो क्वेश्चन आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ये भी क्वेश्चन में किस पर डिपेंड करता है, तो टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्टेट पर, माने कौन सा आपने रेस्पिरेटरी सबस्टेट का यूज किया है एज ए रेस्पिरेशन पर, ठीक है ना। एनसीईआरटी में एक और बात लिखता है ना कि जब आप देखोगे ना तो बहुत सारे एज ए रेस्पिरेटरी सबस्टेट का यूज होता है, क्योंकि अलग अलग आर की वैल्यू आ रहा है ना, तो इससे पता चलता है, ठीक है ना। कहता है ना कि प्योर प्रोटीन हो चाहे प्योर फैट हो, ये कभी भी रेस्पिरेटरी सबस्टेट के तौर पर यूज नहीं होता, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एम्फिबोलिक प्रोसेस पढ़ते हैं तो वहाँ पर बताया जाता है ना कि कार्बोहाइड्रेट होगा तो ग्लाइकोलिसिस में डायरेक्ट एंटर करता है, लेकिन प्रोटीन होगा ना तो उसको पहले ब्रेक करना पड़ेगा एमिनो एसिड में, एमिनो एसिड से अदर में भी कन्वर्ट होगा, तब जाकर कर रेस्पिरेटरी सबस्टेट में रिस्पायरेशन में इंटर करता है, रिस्पायरेटरी पाथवे में एंटर करता है। डायरेक्ट प्रोटीन होगा तो एमिनो एसिड का पूरा चैन है वो डायरेक्ट कभी यूज नहीं होता है, वैसा ही लिपिड का भी है, ठीक है ना। फैटी एसिड का ट्राइग्लिसराइड वगैरह होता है तो वो डायरेक्ट नहीं होता, उसको पहले ब्रेक डाउन करना पड़ता है, उसके बाद से उसका होता है, डायरेक्ट प्योर फॉर्म का नहीं होता है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। अब इस पर बेस कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि करेक्ट चूज करना है, तो आर की वैल्यू कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, मतलब निकल रहा है, वो भी सही बात है। ऑक्सीजन कंज्यूमेज सही बात है। कह रहा है कि आर की वैल्यू डिपेंड करता है ऑन टाइप ऑफ रिस्पायरेटरी मटेरियल कहो चाहे सबस्टेट करो, ये भी बात सही है। और लिखा ना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करता है रिस्पायरेटरी सबस्टेट ऑफन मोर देन वन, ये भी सही बात है। प्योर लिपिड और फैट नेवर यूज, ये भी सही बात है। ये नहीं है, पूरा का पूरा ऑप्शन सही था। ये पूछ रहा है कि आर की वैल्यू लेस देन 1 किसके लिए होता है, तो अभी तो बताए थे कि प्रोटीन होगा तो वो चाहे क्या बोल सकते हैं, फैटी एसिड बोलो चाहे लिपिड बोल दो, तो इस कंडीशन में यानी थर्ड आंसर हुआ, ठीक है ना। इस क्वेश्चन पूछा था कौन करेक्ट है, इसके बारे में तो खैर नहीं अभी बताएं, ये वाला समझ लेते हैं। कहता है कि ड्यूरिंग यूज ऑफ प्रोटीन इन रेस्पिरेटरी देन द आर की वैल्यू विल बी लेस देन 1, सही बात है, क्यों 0.9 आ रहा था जो 1 से कम ही है, तो ये तो सही है। तो इधर हुआ तब गलती होगा, यानी ये नॉट करेक्ट पूछा था, बट इसके तो सही है ना। इसको अभी नहीं जानते, कोई बात नहीं, इसको देखो। नीट में ही आया था कि रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ट्राइपाल्मेटिन के लिए कितना होता है, बताए तो थे। ये क्या है, लिपिड है, फैट है, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा 0.7 होता है इस एग्जाम्पल के लिए, अदर के लिए नहीं। आर की वैल्यू इज लेस देन, ये तो खैर किए थे। पूछा कि किस पर डिपेंड करता है, तो बताए तो दे टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्टेट यूज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, ठीक है ना। इतना क्वेश्चन था।